तो लास्ट लेक्चर में जो है ना हम लोग यहाँ तक आरएस नोटेशन कर रहे थे और कुछ एग्जाम्पल्स हमने किया था। क्या कंडीशंस थे बेसिक से, उन कंडीशंस को हम भली भांति जान रहे हैं। एक बार थोड़ा सा बोल दे रहे हैं फिर से, फिर आज के सारे एग्जाम्पल्स से बहुत कुछ क्लियर हो जाना है कि कायरल कार्बन से जो 4 ग्रुप्स जुड़े होते हैं उन चारों ग्रुप्स का प्रायोरिटी सीक्वेंस डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला ग्रुप को प्रायोरिटी 1 दिया जाएगा, उससे कम वाले को सेकेंड प्रायोरिटी, उससे कम वाले को थर्ड और लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाले को फोर्थ प्रायोरिटी, मतलब लोवेस्ट प्रायोरिटी। ऐसा करने के बाद रोटेशन ऑब्जर्व किया जाता है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट। रोटेशन क्लॉकवाइज आया तो आर, एंटी क्लॉकवाइज आया तो एस। बस कंडीशन क्या था, फोर्थ नंबर वाला या तो ब्रोकन लाइन से या तो वर्टिकल लाइन। बस चलो अब जरा कुछ और एग्जाम्पल देख लें हम लोग। मान लें कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है, ठीक, ऐसा कोई एग्जाम्पल है। इसके लिए आरएस करना है हमें। कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रायोरिटी डिसाइड करो। ये हुआ कायरल सेंटर। अब इस पे जो 4 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, चारों तरफ केवल कार्बन ही है। अब इन कार्बन वाले ग्रुप में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप किसको देने वाले हो? किसे दोगे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी? तो चेक करना है। देखो यहाँ समझोगे ध्यान से, कार्बन है, इसमें एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड कार्बन, इसमें 2 हाइड्रोजन। हमें इस कार्बन की पड़ी हुई है ना, क्योंकि यही तो इधर जुड़ा हुआ है। तो एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसका मतलब ऐसे कि कार्बन के एक तरफ इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इसका ये मतलब होता है। सेम यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसका मतलब हुआ कि कार्बन के अगल बगल भाई 3 कार्बन है और देन यहाँ हाइड्रोजन है। ये CH2 CH3 है, इसका मतलब ऐसा है कि CH2 मतलब ऐसे और यहाँ फिर एक कार्बन है, और इस CH3 है मतलब ये कार्बन में तीनों का तीनों केवल हाइड्रोजन है। अब पकड़ो यहाँ से, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये कार्बन कार्बन सब जगह सेम है। अब बगल वाले को देखो तो यहाँ कार्बन के बगल में तीनों का तीनों हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन के बगल में तीनों का तीनों कार्बन है, और यहाँ कार्बन के बगल में 2 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन है। तो एक बात तो क्लियर हो जा रहा है हमें ना, और यहाँ 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन, कि सबसे ज़्यादा इसका होना चाहिए क्योंकि कार्बन के अगल बगल केवल कार्बन ही है। सबसे कम इसका होना चाहिए क्योंकि कार्बन के अगल बगल केवल हाइड्रोजन है। इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा? तो कार्बन कार्बन सेम, 1 हाइड्रोजन सेम, 1 कार्बन सेम। अब यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन में कार्बन का ज़्यादा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला नंबर 1 हुआ, डबल बॉन्ड वाला नंबर 2 हो गया, और ये जो है नंबर 3 हो गया, और इस ग्रुप को हम नंबर 4 मान लिए। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब रोटेशन देख लो। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड कर रहे हैं ये समझ गए तो फिर बात ही बन जाएगी। फिर ऐसे 1 से 2, 2 से 3, 4 तक जाने का ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा आर, और आर ही होगा क्योंकि जो 4th नंबर का ग्रुप है लोवेस्ट प्रायोरिटी का, वो वर्टिकल लाइन में है, जहाँ उसे होना चाहिए वहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रा इस कंपाउंड का IUPAC नाम हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई बताओ? यहाँ से नंबरिंग हो जाएगा ना अल्कीन में, 1 2 3 4 5, क्या नाम हो जाएगा? R 3 इथाइल, 3 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंट, 1 इन 4 आई, ऐसा इस तरह से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लो कि ऐसा कोई ग्रुप है, ऐसा। इसके लिए हम आरएस करना चाहें, कैसे करेंगे? कायरल कार्बन से 4 ग्रुप्स जुड़े हैं, उनका प्रायोरिटी डिसाइड करो। सबसे पहले नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन,
ऑब्वियसली नाइट्रोजन वाला 1 हो जाएगा। कार्बन कार्बन सेम है लेकिन बगल में ऑक्सीजन दिख रहा है ना, यहाँ केवल हाइड्रोजन है तो फिर इसका ज़्यादा हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 एंड दिस वन विल 4। अब 1 से 2 और 2 से 3 एस होना चाहिए, नहीं होगा, वजह 4th प्रायोरिटी जो है वह वर्टिकल लाइन में नहीं है तो हम इसको आर लिख देंगे। अब नहीं है तो फिर हम लोग तो सीखे हैं वर्टिकल लाइन में लाने के लिए, इसको सीख कर दो, मान के चलो इसको मैं यहाँ ऊपर कर दे रहे हैं, तो इन दोनों को एक्सचेंज करोगे तो बदले में इन दोनों को भी आपस में एक्सचेंज करना होगा, तो फिर ऐसा बन जाएगा ये, यहाँ आ जाएगा COOH, यहाँ हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा NH2 और यहाँ हो जाएगा CH3। बस अब बड़ा क्लियर सा है, 1 2 3 एंड 4, सो 1 से 2 2 से 3, देखो आर आ गई, आर ही आना चाहिए था। ठीक, अब इसमें है कि जैसे मान लो एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो, ऐसा यहाँ CHO OH H, यहाँ मान लो OH H और यहाँ CH2OH। अब यहाँ जो 2 कायरल सेंटर है उन दोनों कायरल सेंटर का प्रायोरिटी हम डिसाइड करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसका नंबरिंग करो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, तो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से एल्डिहाइड यहाँ हो जाएगा सीनियर फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 3 4, तो कायरल सेंटर यहाँ 2 हुए, कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3, 2 और 3। तो इन दोनों के लिए लिखना होगा कि सेकेंड कायरल कार्बन का क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन R और S में, और उसी प्रकार से जो थर्ड कायरल कार्बन है उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा R और S में। तो सबसे पहले हम सेकेंड वाले की बात करें, कैसे निकालेंगे ज़रा ध्यान से देखना इसका। तो इसके 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ऊपर CHO है, नीचे OH है, इधर H है, और यहाँ देखो क्या क्या है। सबसे पहले कार्बन है, इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन में नीचे कार्बन है और इधर इसमें OH है, बस इतना ही को देखो और इसका हमें पता करना है। ठीक, तो अभी तो साफ साफ क्लियर है, ऑक्सीजन वाला नंबर 1, हाइड्रोजन वाला नंबर 4, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में किसे दोगे प्रायोरिटी बताओ? ऑब्वियसली CHO को, क्योंकि CHO मतलब C डबल बॉन्ड OH, मतलब इससे 2 ऑक्सीजन है ऐसा और एक हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन कार्बन सेम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ कार्बन, तो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज़्यादा हो गया, तो इससे मान लोगे 2 और ये पूरा ग्रुप हो जाएगा 3। अब 1 से 2 और 2 से 3 क्या हो रहा है, S एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये 4th नंबर वाला नहीं है वर्टिकल लाइन में, तो आप S नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, R लिखोगे। तो जो सेकेंड वाला कार्बन है इसके लिए हम क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। वैसे ही थर्ड वाला का पता करो। अब थर्ड वाला को पता करोगे तो ऐसे है, H OH CH2OH, और ऊपर में देखो यहाँ पहले कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O है, H है। ठीक, इसका देखना है ना, तो अभी भी ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन, तो ऑक्सीजन वाला 1 ये 4, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा है हम लोग को। इन दोनों में परेशानी है, तो कार्बन कार्बन सेम, अभी CH2 है मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, OH OH सेम, अब यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ कार्बन, तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको मानोगे 2, नीचे वाला हो जाएगा 3, तो 1 से 2 2 से 3, R आ रहा है राइट साइड, लेकिन 4th नंबर वाला वर्टिकल में नहीं है तो R नहीं लिखेंगे, S लिखेंगे, तो थर्ड वाला क्या हो गया, S। तो इसमें 2R3S, IUPAC नाम यदि करोगे इस कंपाउंड के लिए तो IUPAC नाम क्या लिखा जाएगा, 2,3,4 ट्राई हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन का भाई ब्यूटेनल। ऐसा यहाँ से देखो एक ट्रिक बता देते हैं हम, और वह ट्रिक क्या है कि यदि टॉप में CHO है और बॉटम में CH2OH है, ठीक है, वैसा कोई भी कंपाउंड जिसका फिशर रिप्रेजेंटेशन में टॉप पे CHO ग्रुप है, बॉटम पे CH2OH ग्रुप है, याद रखना,
तो उसमें यदि OH ग्रुप राइट साइड है तो R आएगा और OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो S आएगा। आसान है, R से राइट। बस क्या बोले, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि यदि किसी मॉलिक्यूल का फिशर रिप्रेजेंटेशन है जिसमें टॉप पे CHO है, बॉटम पे CH2OH है, तो यदि उसमें कायरल कार्बन में OH ग्रुप राइट साइड है तो आप R लगाओगे, और यदि कायरल कार्बन में OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो S लगाओगे। बस इतना याद रखना। देखो वही आया है, 2 का R आया है ना, राइट साइड है तो 2 का R, 3rd का S। अब इसी का नहीं, थोड़ा और बड़ा सा मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। और बड़ा सा मॉलिक्यूल लें, ग्लूकोज ले लें। ग्लूकोज का DL नोटेशन हम लोग किए थे ना, RS भी करके देखेंगे। CHO OH H H OH, फिर यहाँ OH H OH H और लास्ट में CH2OH। ठीक, दिस इज ग्लूकोज, T ग्लूकोज या पूरा D+ ग्लूकोज। मतलब बता चुके हैं ना, कैपिटल D क्या था, लास्ट कायरल कार्बन का OH ग्रुप राइट साइड। नंबरिंग कर दो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 2 कायरल 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 कायरल, तो लास्ट वाला कायरल कार्बन में OH ग्रुप राइट साइड था इसलिए D, और E+ बता रहा था डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। खैर वो सब हम लोग देख चुके हैं पहले, उन चीज़ों को हम पहले देख चुके हैं। अब अभी इसके लिए R और S करना है। तो देखो अब भी जो बताए हैं बगल में रूल कि वैसा कोई भी मॉलिक्यूल जो फिशर रिप्रेजेंटेशन में हो और उस मॉलिक्यूल का टॉप में CHO ग्रुप हो, बॉटम में CH2OH ग्रुप हो, तो यदि OH ग्रुप राइट साइड है तो R और OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो S। तो जब इसका नाम लिखोगे तो 2R 3S 4R 5R, राइट साइड OH था, R लेफ्ट साइड आया S, इन दोनों में राइट है तो R R, क्योंकि टॉप में CHO बॉटम में CH2OH है। बस बाकी लिख दो, बाकी लिख दो। IPAC नाम लिखोगे तो ठीक है, नहीं तो ग्लूकोज का ग्लूकोज भी लिख सकते हो। 2 3 4 5 6 पेंटाहाइड्रॉक्सी हेक्सेनम। तो आई थिंक फिशर रिप्रेजेंटेशन में किसी भी मॉलिक्यूल का आ जाता है तो हमें नहीं लगता है कि छोड़ोगे, बन जाना चाहिए। R और S लिखने के लिए आए, चाहे एक कायरल कार्बन हो, एक से ज़्यादा कायरल कार्बन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कर लेंगे हम। इतना क्लियर हो गया यहाँ से। अब कुछ फ्लाइंग वेज वाला का और भी एग्जांपल्स हम लोग देख करके करते हैं। कुछ फ्लाइंग वेज वाला का, जैसे एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आइदर फ्लाइंग वेज में और फिशर में, किसी में भी आ सकता है। तो फिशर वाला बड़ा मुश्किल नहीं है, ट्रिक भी बता दिए हम। आएगा तो ऐसे ही कुछ कंपाउंड्स आएंगे। ज़रा फ्लाइंग वेज वाला कर ले। अब फ्लाइंग वेज वाला यदि करते हो तो मान के चलो कि इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है, ऐसा, ऐसा। इसके लिए R और S करना है, क्या ही दिक्कत है। ये कायरल कार्बन हो गया, प्रायोरिटी दो, कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन 1, एब्वियसली दोनों कार्बन में यहाँ डबल ऑप्शन है तो 2 3 4, तो 1 से 2 2 से 3 क्या रहा है R, लेकिन 4th नंबर वाला नहीं है ब्रोकेन लाइन में, तो हम ब्रोकेन लाइन में ला करके देखेंगे भाई, उसमें क्या दिक्कत है। ब्रोकेन लाइन में ले आओ इसको, क्या ही दिक्कत पड़ गई। इसको यहाँ कर दो, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो तो बाकियों को भी कर दो। तो कार्बन यहाँ आ जाएगा, फिर CH3 यहाँ आ जाएगा H, यहाँ चला जाएगा COOH
और यहाँ आ जाए, सॉरी ये तो लाइन ऐसे ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा NH2। ठीक, ऐसा था ना, 1 2 3 4, तो 1 से 2, 2 से 3, यस। R नहीं हुआ, R तब होता ना जब ये रहता ब्रोकन लाइन पे। कहाँ है ब्रोकन लाइन पे? तो एक्सचेंज कर दिया ग्रुप को, एक्सचेंज करने के बाद S आ गया उल्टा, तो रियल कन्फिग्रेशन यही हो गया S। ऐसे कोई भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले सकते हो, जैसे मान लो कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, ऐसा, और इसके लिए RS करना है। ठीक है, एक आध कायरल सेंटर और भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, एक आध कायरल सेंटर और भी हो सकता है, जैसे मान लो ऐसा हो, यहाँ वॉइस लगा दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए नंबरिंग करो तो ऑन द बेसिस ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो कीटोन हैलोजन अल्कोहल, कीटोन मेन है तो नंबरिंग तो यहीं से होगा, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा। तो कायरल सेंटर इसमें 2 है, 2 और 5, कायरल सेंटर 2 और 5 ये 2 है। सबसे पहले इस 2 वाले की बात कर लें हम लोग, यहाँ दिस वन। अब इसकी बात करोगे तो इस कायरल सेंटर में इधर है क्लोरीन, इधर कार्बन, नीचे भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो क्लोरीन तक तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। दिस वन इज़ नंबर 1। 2 कौन होगा? तो देखो इधर यहाँ कार्बन, इधर यहाँ कार्बन, नीचे भी कार्बन। अब यहाँ कार्बन से भाई ऑक्सीजन है, बाकी यहाँ कार्बन से हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन और कार्बन है, तो ऑक्सीजन वाला ये हो गया नंबर 2। इन दोनों में 3 कौन होगा? तो इस कार्बन में 3 का 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन में देखोगे तो यहाँ तो 2 ही हाइड्रोजन है और तीसरा अगेन कार्बन है, तो 2 हाइड्रोजन से 2 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 1 हाइड्रोजन बचेगा और यहाँ कार्बन, तो फिर कार्बन का प्रायोरिटी ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो 1 से 2 और 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एस ही होगा क्योंकि 4th वाला ब्रोकन लाइन में है। अब 5 वाले की बात कर लो, यहाँ है कायरल सेंटर, यहाँ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाला 1, हाइड्रोजन वाला 4। अब यहाँ कार्बन, तो यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है। आगे बढ़ोगे तो CH2, लेकिन आगे बढ़ोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो फिर इधर ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 नंबर हुआ और ये 3 हो गया। तो 1 से 2, 2 से 3 क्या आ रहा है? R, लेकिन नहीं होगा क्योंकि 4th वाला ब्रोकन लाइन में नहीं है, तो R ना ला करके S लिखेंगे, तो 5 वाले का भी हो जाएगा S, 2S 5S। समझ रहे हो ना? एक ही कंडीशन तो है, चौथा नंबर वाला ग्रुप को देखो, बस उससे ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। उतना यदि बात पकड़ में आ गई है तो फिर ठीक है, दिक्कत होने का कोई सवाल ही नहीं है। वैसे ही मान लो कि इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है, COOH, यहाँ OH, और यहाँ H, ऐसा। और इसमें R और S करना हो मैं, अगेन 2 कायरल सेंटर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले तो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से आप नंबरिंग करो, तो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नंबरिंग करोगे तो सेम ही होगा, इधर भी COH है, इधर भी COH है, बगल में सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, सेम कहीं से कर डालो, यहाँ से 1 2 3 4 ऐसा। ठीक, कायरल सेंटर इसमें से 2 हैं, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये दोनों कायरल सेंटर है। अब कार्बन नंबर 2 को यदि तुम देखते हो, इधर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, तो E1 हो जाएगा, E2 हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन वाला, इधर वाला को 3, E4, तो 1 से 2, 2 से 3 क्या जा रहा है? क्लॉकवाइज R, 4th नंबर वाला ब्रोकन लाइन में है, चलो ठीक है, R ही रहेगा।
इसमें अगेन दिस वन इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस वन इज 4। इधर से 1 से 2, 2 से 3, इधर भी R ही जा रहा है, लेकिन फोर्थ नंबर वाला ब्रोकन लाइन में नहीं है तो हम S लिखेंगे, 2R3S। बाकी टार्टरिक एसिड का है, टार्टरिक एसिड है जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है ऐसा, तो इस तरह से हम कर लेंगे। अब सवाल आता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या आएगा, इससे क्या आएगा। तो पहला तो डायरेक्टली दे देगा RS की राइट RS नोटेशन फॉर द फॉलोइंग आइसोमर्स, या दूसरा ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में क्वेश्चन कैसे बनता है इस टॉपिक से, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में किस तरह का क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, उसको कर लेते हैं। मान के चलो एक मॉलिक्यूल दे देगा ऐसा कि द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, ठीक है, और कंपाउंड क्या दिया है, ऐसा, और कुछ ऑप्शन दे देगा, और क्या ऑप्शन दे देगा, 3S 3 मिथाइल ऐसा, हेक्सा 1,5 डाइइन 3 थायोल। बी में 3R 3 मिथाइल हेक्सा 1,5 डाइइन 3 थायोल, या फिर 4S 4 मिथाइल हेक्सा 1,5 डाइइन 4 थायोल, और एक और 4R 4 मिथाइल हेक्सा 1,5 डाइइन 4 थायोल, ऐसे करके दे देगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछा वही है तुमसे, पूछा तो R और S ही है, नॉमेनक्लेचर का भी जानकारी ले लिया, दोनों है, तो जो बताया बस उस पैटर्न के अनुसार चलो, नया कुछ नहीं है यहाँ। ये है मेरा कायरल सेंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये फंसा तुम्हें वही रहा है कि ये कायरल सेंटर थर्ड पे है कि फोर्थ पे, इधर से 1 2 3 4 पे आएगा, इधर से 1 2 3 पे आएगा, तो किसको लेकर के चलोगे। देखो डबल बॉन्ड तो सेम ही है, 1 पे इधर से भी, 1 पे इधर से भी, और वैसे भी SH यहाँ सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो ये इधर से नज़दीक पड़ेगा, हम उधर से लेके चलेंगे, तो 1 2 3 इधर से 1 2 3 4 इधर से नज़दीक है, तो पहले नंबरिंग हो जाएगा नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कुछ ऐसा ऐसा। प्रायोरिटी दो, 1 कार्बन कार्बन कार्बन, सब तरफ कार्बन, कौन होगा 2 बताओ। ई कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन है, इधर सिंगल बॉन्ड ही है, तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड वाला 2, ये 3 और इससे दोनों है 4, इसमें केवल हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ 2 हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन आ जा रहा है, तो 1 से 2 2 से 3 S फोर्थ नंबर ब्रोकन लाइन में है, मतलब जो आ रहा है वही होना है, तो S आ रहा है, S आ रहा है, तो 3 पे आ रहा है, तो 3S फर्स्ट नंबर ही हो गया, 3 पे मिथाइल, 6 कार्बन का हेक्सा, 1 और 5 पे डबल बॉन्ड है डाइन, और 3 पे SH है, तो 3 थायोल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। या उल्टा पूछ सकता है, या फिर उल्टा भी पूछ सकता है। उल्टा क्या पूछेगा ना, नाम लिख देगा और ऐसा ऐसा 4 स्ट्रक्चर बना देगा और बोलेगा बताओ इन चारों में से कौन सा स्ट्रक्चर इस नाम के लिए सही है।
तो करना वहाँ भी वही है, तुम्हें करना वहाँ भी वही है, लेकिन इस तरह का ज़्यादा कॉमन रहता है कि स्ट्रक्चर बना दे और नाम ऑप्शन में दे। नाम दे करके स्ट्रक्चर ऑप्शन में देने में दिक्कत है ना, बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाना होगा फिर। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लोगे। RS ऑलमोस्ट हो ही गया, सीमित नहीं है, RS इसके अलावे भी बहुत है, लेकिन अभी इंटरमीडिएट लेवल के रिलेटेड तुम जितने भी एग्जामिनेशन दोगे ना, नीट का या फिर IIT वगैरह का, उसमें इतना सफिशिएंट है। इसके अलावे भी RS बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ज़रूरत पड़ेगा तो आगे और पढ़ोगे। अभी तक इतना कर लोगे तो फिर अच्छे से कवर अप हो जाएगा एग्जामिनेशन में यदि कोई क्वेश्चन आया RS से तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखें, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।